अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, रोज़ा किन किन चीज़ों से टूट जाता है, मोटी मोटी कुछ चीज़ें बयान फरमा दें। रोज़ा बहुत सारी चीज़ों से टूट जाता है, कुछ चीज़ें समात फरमाएँ। खाने पीने से, बीवी से जमा हम बिस्तरी कर लेने से रोज़ा टूट जाता है। आमदन जानबूझकर क़य कर देने से रोज़ा टूट जाता है। कान और नाक में दवा डालने से रोज़ा टूट जाता है। कुल्ली करते वक्त पानी हलक के नीचे अगर उतर जाए तो रोज़ा टूट जाता है। औरत को छूने से अगर मर्द को इंजाल हो जाता है तो रोज़ा टूट जाता है। लोबान या ऊद या अगरबत्ती वगैरह की जो धुनी है उसको जानबूझकर कसदन अगर कोई शख्स अपनी नाक में चढ़ाता है या मुंह से लेता है तो इससे रोज़ा टूट जाता है। भूल कर खा पी लेने से रोज़ा नहीं टूटता है, लेकिन उसने ये समझ कर कि मेरा रोज़ा टूट गया है और फिर उसने खा लिया तो इस सूरत में उसका रोज़ा टूट जाएगा। यानी अब उसका खाना आमदन होगा, भूल कर खाना पीना नहीं होगा, चूँकि आमदन खाने पीने से रोज़ा टूट जाता है। रात समझकर सुबह सादिक के बाद सहरी खाई तो इससे उसका रोज़ा टूट जाएगा। यानी अगर सुबह फजर का वक्त लग जाता है तो और सुबह फजर का वक्त दाखिल होने के बाद अगर उसने सहरी की नीयत से कुछ खा पी लिया तो इससे उसका रोज़ा फासिद हो जाएगा, टूट जाएगा। दिन बाकी था मगर गलती से उसने मगरिब का वक्त समझकर गुरूब आफ्ताब से पहले खा लिया तो इससे उसका रोज़ा फासिद हो जाएगा, टूट जाएगा। ये जो सूरतें बयान हुई हैं, इन सूरतों में सिर्फ रोज़े की क़ज़ा वाजिब होती है, उस पर कफ़ारा लाजिम नहीं होता है। लेकिन अगर किसी शख्स ने जानबूझकर खाना खा लिया और औरत से जिमा कर लिया तो ऐसी सूरत में उसके ऊपर रोज़े की क़ज़ा भी लाजिम आएगी और कफ़ारा भी लाजिम आएगा। रोज़े का कफ़ारा ये है कि उसको एक ग़ुलाम आज़ाद करना होगा या 60 रोज़े मुतवातिर बिला नागा उसको रखने होंगे या 60 मिस्कीनों को दोनों टाइम भर पेट खाना खिलाना होगा। चूँकि आज बांदी और ग़ुलाम का मामला ख़त्म है, लिहाजा दो सूरतें बचती हैं कि अगर कफ़ारा लाजिम आ जाता है तो या तो वो 60 मिस्कीनों को दोनों टाइम खाना खिलाए या 60 रोज़े बिला नागा मुतवातिर उसको रखने होंगे। अगर उसने बीच में एक भी रोज़ा छोड़ दिया, मसलन अगर उसने 50 रोज़े रख लिए थे, 55 रोज़े रख लिए थे, 58 रोज़े रख लिए थे, लेकिन 59वां रोज़ा उसका छूट गया तो अब ये गिनती फिर एक से शुरू होगी। लिहाजा एक रोज़ा जानबूझकर तोड़ना या छोड़ने की सूरत में एक कफ़ारे के तौर पर इस कदर सज़ा है तो वो लोग गौर करें जो पूरे के पूरे महीने के रोज़े जानबूझकर बग़ैर किसी शरई उज़्र के छोड़ देते हैं और उनको एहसास भी नहीं होता है कि कल क़यामत के दिन किस कदर सख्त बाज़पुरस होने वाली है। ऐसे ही औरत अगर रोज़े से थी और उसको हैज़ आ गया यानी माहाना पीरियड उसको शुरू हो गया तो उसका रोज़ा फासिद हो जाएगा। औरत हमल से थी और बच्चे की विलादत हो गई तो निफास की सूरत में उसका रोज़ा फासिद हो जाएगा। हैज़ और निफास की सूरत में रोज़ा क़ज़ा होता है, यानी रोज़े में औरत को रुख़सत मिलती है, उन अय्याम में वो रोज़ा नहीं रखेगी, लेकिन हैज़ से पाक होने के बाद या निफास से पाक होने के बाद वो दूसरे दिनों में उन रोज़ों को पूरा करेगी। रोज़े माफ़ किसी भी सूरत में नहीं है, सिर्फ रोज़े की रुख़सत है। कोई शख्स रोज़े से था और उसने मुश्तज़नी कर ली, यानी अपने ही हाथ से उसने अपनी शहवत को ठंडा किया तो ऐसी सूरत में उसका रोज़ा फासिद हो जाएगा। तो ये कुछ सूरतें थी मोटी मोटी जिन सूरतों में रोज़ेदार का रोज़ा फासिद हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को रोज़े की हिफाजत करने वाला बनाए और उन तमाम नक़ाइस और उयूब और उन तमाम चीज़ों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रोज़े में कराहियत का सबब बनते हैं या रोज़े को तोड़ने का सबब बनते हैं। अल्लाह ताला हम सब के रोज़ों को कबूल फरमाए।